नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। राजल देसर में कल देर रात कस्बे में स्थित महिया पेट्रोल पंप पर स्विफ्ट डिजायर कार में आए अज्ञात लोग गाड़ी में डीजल लेने के बाद बिना रुपए चुकाए वहां से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात लोग गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद गाड़ी में रखे 7 जरीकन भी डीजल से भरवा लिए। वहीं सेल्समैन ने जब डीजल के 31,770 रुपए मांगे तो कार को दौड़ाकर भाग निकले। वहीं पेट्रोल मालिक ने जब ये सूचना राजल देसर पुलिस को दी तो पुलिस ने त्वरित नाकाबंदी करवाकर कार का पीछा किया तो तेज गति से दौड़ रही कार पलटी खा गई। कार सवार कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं जब्त कार में रखी कुछ फर्जी नंबर प्लेट्स व अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने पेट्रोल पंप चालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात को सूचना मिली थी कि यहाँ मैया पंप पे एक स्विफ्ट डिजायर कार वाले ने विभिन्न गैलन्स में लगभग 32,000 का तेल भरा के तो बिना पैसे दिए भाग गया था, जिस पर नाकाबंदी की गई और जिस दिशा में वह गया था उस दिशा में पीछा भी किया गया तो वह गाड़ी आगे जाके पलट गई। पलटने से गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं रही जो तेल लेके भागी थी। और अंधेरा था और खेतों का एरिया था पूरा, तो जो व्यक्ति था उसमें वो तो भाग गया मौके का फ़ायदा उठा के, पर गाड़ी और जो तेल था जो भरा के भागा था वो और गाड़ी से कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा उस गाड़ी में कुछ 4-5 फर्जी नंबर प्लेटें भी मिली हैं, जिनके बारे में भी जांच की जा रही है कि फर्जी है, सही है, कैसे रखी हुई है। जांच करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और मुलजिमों की तलाश अभी जारी है। रात को नाकाबंदी करवाई गई थी और प्रकरण में जो पेट्रोल पंप संचालक है उससे रिपोर्ट लेके मामला दर्ज किया गया है। जो अज्ञात गाड़ी वाला है उसकी तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में तैनात 22 वर्षीय लीलू राम सारण का सड़क हादसे में निधन हो गया। सेना के सूबेदार बच्चन सिंह ने बताया कि 2 तारीख को सरदार शहर के मेगा हाईवे रामगढ़िया हॉस्पिटल के पास सड़क हादसे में लीलू राम घायल हो गया था, जिसका जयपुर के MH मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वहीं कल इलाज के दौरान निधन हो गया। आज लीलू राम सारण का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गाँव शिमला में अंतिम संस्कार किया गया। आज आई जांच रिपोर्ट के अनुसार जिले में 4 व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि संक्रमित पाए गए व्यक्तियों में 2 व्यक्ति चूरू के तथा 2 व्यक्ति सुजानगढ़ के हैं। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों का ग्राफ 165 पहुंच गया है। घरों में खराब हुए जिस सामान को हम कबाड़ के भाव बेचकर निपटा देते हैं, थोड़ा सा दिमाग और इच्छा शक्ति हो तो वही कबाड़ हमारे लिए बेहद उपयोगी चीज में तब्दील हो सकता है। सालासर की बालाजी गौशाला में बने अनूठे चुग्गा घर को देखकर तो यही बात साबित होती नजर आती है। यहाँ खराब हुए कूलर से बहुत शानदार चुग्गा घर बनाया गया है, जिसमें परिंदों के लिए सिर्फ दाना ही नहीं अपितु पानी भी रखा जा रहा है। जिला कलेक्टर संदेश नायक की प्रेरणा से बनाया यह चुग्गा घर दिखने में बहुत ही मनमोहक है। वहीं कल जिला कलेक्टर ने गौशाला का निरीक्षण कर इस चुग्गा घर का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने गौशाला के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी के नेतृत्व में पशु पक्षियों के कल्याण के लिए हो रहे काम की सराहना की। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान दिवंगत हुए परिजनों का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए आज सरदार शहर के भामाशाह विकास मालू के आर्थिक सौजन्य से जिला मुख्यालय के कलेक्टर सर्किल से हरिद्वार के लिए एक बस को रवाना किया गया। इस बस को जिला कलेक्टर संदेश नायक व सभापति पायल सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कुबेर ग्रुप के प्रतिनिधि मुमताज टी व जितेंद्र राजी भी मौजूद रहे। लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी जो क्रियाकर्म होते हैं वो उसमें काफ़ी रोक लग गई थी, क्योंकि इंटर बॉर्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड। ये अच्छी बात है कि सरदार शहर में और काफ़ी बसेस में अरेंजमेंट करके वहाँ के लोगों की जो अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार भेजा गया था। कल या परसों रतनगढ़ से भी और आज चूरू से भी रवानी की गई है। इससे जो भी एक रिलीजियस सेंटिमेंट होता है लोगों का एक मानना है कि वो मान्यता जो है वो पूरा होती है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे हमने कार्य किया और प्रशासन की सपोर्ट इस प्रकार रही है कि हम स्क्रीनिंग और इसकी जो परमिशन है उसको हमने दिया है। बाकी हमारे सरदार सर के श्री विकास जी मालू की तरफ से चूरू व चूरू तहसील के सभी नागरिकों को शुभकामनाएँ प्रेषित। आपको बता दूं कि हमारे सरदार सर से श्री विकास जी मालू ने जो कोरोना के संकट में
लोग अपने परिजनों की अस्थियां प्रवाहित नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए उन्होंने ये व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत सरदार शहर से अभी तक लगभग 13 बस जा चुकी है और जिसमें लगभग अभी तक 500 यात्री गए हैं। इसी क्रम में कल रतनगढ़ से 3 बसें रवाना हुई थी, उनमें 120 यात्री गए थे और आज चूरू से एक बस जारी है जिसमें लगभग 40 यात्री हैं। तारानगर में आज पेयजल अधिशासी अभियंता के निर्देशन में तहसील के विभिन्न गांवों की मुख्य पाइपलाइनों में हो रहे अवैध कनेक्शन को हटाया। इस दौरान अधिशासी अभियंता रामनिवास रैगर ने बताया कि अवैध कनेक्शन की वजह से पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही थी, जिसकी शिकायत भी कई बार मिल चुकी है। आज की गई कार्रवाई के अंदर 11 अवैध कनेक्शन को हटाया गया, वहीं इन पर जुर्माना भी लगाया गया है। कल दिनांक 9 से भी मेन लाइन 50 की मेन लाइन और अपने 7 मील की मेन लाइन से अवैध कनेक्शन हटाए गए थे और उनके खिलाफ ECR भरी गई थी और आज भी अवैध कनेक्शन हटाने का कार्य प्रगति है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। वहीं जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज जिले भर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करने को कहा, वहीं पेयजल की आपूर्ति के लिए अधिकारियों को फील्ड में मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। इस मौके पर पेयजल से जुड़े अतिरिक्त मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। सरदार शहर में एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। चालक संदीप कुमार ने बताया कि वह इच्छापूर्ण बालाजी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई एम्बुलेंस से जरूरी कागजात निकालने गया था, तभी वहां तहसील गांव के जीवन देसर निवासी उसके साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मैं हमारी 108 जो स्थगित हो गई थी, वहाँ पड़ी थी, वहाँ से वहाँ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए गया था। तो उस समय मैंने जैसे गाड़ी ले जाके खड़ी की, 2 युवक आए थे, शराब के नशे में थे दोनों, मतलब बिना कोई बात के। उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या करने आए हो, तो मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट लेने आया हूँ। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। फिर मैं वहाँ से छुड़ा के उनसे भागा तो उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। अब आपके द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है? अब मैंने FIR दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी है थाने के अंदर। अब आगे कार्रवाई ये करेंगे। जिले में पिछले 2 दिनों से गर्मी अपने पूरे परवान पर है। हालांकि पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी से जिले वासियों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन 2 दिनों से सूर्य की बढ़ती तपिश जिले वासियों के पसीने छुड़ा रही है। मौसम विभाग की माने तो जिला मुख्यालय का अधिकतम तापमान लगभग 43 डिग्री पर टिका हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुष्क वातावरण एवं हवाओं के दबाव के चलते गर्मी बढ़ रही है। हालांकि इसका असर अगले 24 घंटे में खत्म होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। दबाव कम होने के साथ ही तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की भी संभावना है, जिसके चलते जिलेवासियों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। जयपुर जाने के लिए अब चूरू व सरदार शहर सहित जिले के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें दोनों जगह से एक बस जयपुर के लिए और मिलेगी। इससे पहले जयपुर डिपो की एक बस जयपुर चूरू के बीच एवं सरदार शहर डिपो की एक बस चल रही थी। वहीं राजगढ़ रूट पर 2 बसों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन यात्री भार नहीं होने की वजह से रोडवेज मुख्यालय ने दोनों बसों को बंद करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए अन्य राज्यों से लगती सीमाओं को एक बार फिर से सील कर दिया गया है। गृह विभाग के निर्देश पर अन्य राज्यों से लगने वाले सभी सड़क मार्गों पर यातायात नियंत्रण हेतु सील करने के आदेश PHQ ने भी जारी किए हैं। वहीं अब बिना पास प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही राज्य से बाहर जाने के लिए भी सक्षम अधिकारी से पास बनवाना होगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी पुलिस चौकी स्थापित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग के SCS राजीव स्वरूप ने सभी जिला कलेक्टर्स और SP को भेजे मैसेज में तुरंत प्रभाव से सीमाओं को सील करने की बात कही है। वहीं यह आदेश अगले 7 दिन तक मान्य होंगे। इसके बाद स्थितियों की समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
वहीं इसी के तहत आज सादुलपुर की सीमा पर हरियाणा से लगने वाले बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी 7 दिन के लिए राजस्थान के सभी बॉर्डर से उनको सील किया गया है और जिसके क्रम में यहाँ हरियाणा बॉर्डर जो लगता है उसको सील किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना वैध पास के ना आ सके ना जा सके। जिले के सभी 7 ब्लॉक में 11 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा को अनुमोदित कर स्वीकृति जारी कर दी है। वहीं ब्लॉक में खुलने वाले स्कूल नए सत्र से शुरू हो जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल ने बताया कि चूरू ब्लॉक में पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूल गासर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में खोलने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे बाद में खांसोली कर दिया गया है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल रतनगढ़ की ओर से लगातार तीसरे दिन मोदी सरकार के 6 वर्ष व दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई गई। वहीं इस मौके पर बूथ संख्या 70 बापू नगर विद्यालय के पास बूथ अध्यक्ष आनंद पवार के नेतृत्व में विधायक अभिनेश महर्षि का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। रतनगढ़ शहर मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पिछले 3 दिनों से लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पत्रक, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम आवाम को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके किस तरह से हम भारत को सशक्त बना सकते हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से देश में नहीं दुनिया में हमारे भारत का नाम पिछले 6 वर्षों में हुआ है, इस बात का जिक्र भी किया है। तो आम आदमी के साथ में इस वैश्विक महामारी से हम किस तरह से मुकाबला करते हुए आम आदमी के पास में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सामाजिक सरोकार व्यक्ति के रूप में भूमिका निभा रहा है, इस बात का जिक्र भी हम लोगों ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष आदरणीय अरविंद जी इंदौरिया वह भारतीय जनता पार्टी का समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज तीसरा दिन है, जो 2 दिन पहले 10 और 5 बूथों पर हर घर जाकर के हर घर में जाकर के आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के जो 6 साल हुए हैं उसका जो प्रचार प्रसार जो क्या क्या काम किए हैं, मोदी जी ने अनंत ऐसे काम किए हैं जो 6 साल में सोच ही नहीं सकता कोई। मैं बताऊं तो गिना भी नहीं सकता, इतने सारे काम किए हैं। मैं जानता हूं कि इतने बड़े काम किए। धारा 370 जो कोई सोच भी नहीं सकता था और भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबे टाइम से ये मांग थी कि धारा 370 हटे। धारा 370 के बाद में राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा हमारे भारतीय जनता पार्टी के लंबे टाइम से चल रहा था, जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने हटाया है। सरदारशहर तहसील के गांव मेहरी राजबियान में कुंड में गिरने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर भालेरी थाने में मर्ग रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार गोपीराम ने रिपोर्ट दी है कि मंगलवार सुबह वह अपने भतीजे महेंद्र के साथ खेत में काम कर रहा था कि महेंद्र को पास के खेत में बने कुंड से पानी लाने को कहा, लेकिन कई देर बाद भी वह नहीं लौटा तो उसे संभालने गया तो वह कुंड में मृत अवस्था में पड़ा था। सरपंच द्वारा ने बताया था एक आदमी कुंड में गिर गया है, जाके हम चेक किया तो गाँव वालों को साथ में जाकर देखो कुंड में गिरा हुआ।
कोरोना से बचाव एवं रोकथाम हेतु सामाजिक संस्था अमन ट्रस्ट चूरू एवं होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का निःशुल्क वितरण किया गया। वहीं ट्रस्ट के कार्यकर्ता प्रत्येक मोहल्ले में जाकर आमजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं रोग निवारक होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण कर रहे हैं। इस अवसर पर अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सामाजिक संस्था अमन ट्रस्ट चूरू एवं होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान के अंदर चूरू जिला मुख्यालय पर कोरोना महामारी के चलते आम जन के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं रोग निवारक होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम 30 दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया है। अमन ट्रस्ट के कार्यकर्ता विगत 10 दिवस से चूरू के प्रत्येक वार्ड के अंदर, प्रत्येक मोहल्ले के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एवं राजकीय कर्मचारी के माध्यम से आम जन तक इन निःशुल्क दवाइयों का वितरण कर रहे हैं, ताकि चूरू की जो जनता है इस कोरोना महामारी से मुक्ति पा सके एवं अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसी मुहिम को लेकर अमन ट्रस्ट ने इन दवाइयों का निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया है। रतनगढ़ तहसील के गांव भरपालसर के लगातार 2 बार सरपंच पद पर विजय होने के बाद सरपंच दातार सिंह के जन्म दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें कुल 265 यूनिट रक्तदान का संग्रहण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता पवन सिंह राठौड़, पुरुषोत्तम पारीक व हेमंत शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।